नमस्कार। आज 22 जनवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबर में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 8 नए लाभ। आज से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 8 नए लाभ मिलेंगे, जिनमें सब्सिडी में वृद्धि और अतिरिक्त खाद्य सामग्री शामिल है। राशन कार्ड पर 10 नई सुविधाएं। मुफ्त राशन के साथ साथ राशन कार्ड धारकों को 10 नई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें स्वास्थ्य बीमा और शिक्षा सहायता शामिल है। राशन कार्ड नियमों में 8 नए बदलाव। 1 फरवरी 2025 से राशन कार्ड धारकों पर 8 नए नियम लागू होंगे, जिनसे लाभार्थियों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। जन आधार कार्ड योजना 2025 की शुरुआत। जन आधार कार्ड योजना 2025 के तहत नागरिकों को 20 से अधिक सरकारी योजना का लाभ एक ही कार्ड के माध्यम से मिलेगा। राशन कार्ड सूची 2025 अपडेट। दिसंबर 2024 की नई राशन कार्ड सूची जारी की गई। लाभार्थी अपने नाम की जांच आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को 1000 प्रतिमाह सहायता। बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 1 फरवरी 2025 से 1000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। सभी राशन कार्ड धारकों को 1 फरवरी 2025 से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। राशन की मात्रा में बदलाव। 1 फरवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले चावल और गेहूं की मात्रा में बदलाव किया गया है। आधार कार्ड अपडेट के लिए नई समय सीमा। सरकार ने आधार कार्ड में अपडेट कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की है। इसके बाद बिना अपडेट वाले आधार कार्ड अमान्य हो सकते हैं। आधार राशन कार्ड लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक है। समय पर लिंक न कराने पर राशन सुविधाएं बंद हो सकती है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को हटाने की घोषणा की है, जिसमें वैश्विक जलवायु प्रयासों को झटका लगा है। ताइवान में भूकंप के झटके। ताइवान के दक्षिणी इलाके में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 15 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। शामली में बड़ा एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के शामली में यूपी एसटीएफ ने मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को मुठभेड़ मार गिराया, जिनमें से एक पर 1 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से एक पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज। चाकू से हमले में घायल अभिनेता सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने 75 दिनों के लिए टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया है। दिल्ली में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का दूसरा भाग जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का वादा किया। एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जम्मू में रहस्यमयी मौतों का खुलासा। राजौरी में 14 बच्चे समेत 17 लोगों की मौत के पीछे बीमारी नहीं बल्कि अन्य कारण सामने आए हैं। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। हरियाणा में बारिश का अलर्ट। हरियाणा कई जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नीरज चोपड़ा की शादी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने चुपचाप शादी कर ली। उनकी दुल्हनिया के बारे में जानकारी सामने आई। बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के एक व्यक्ति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है। दिल्ली में मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संभल हिंसा की जांच। संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग आज संभल पहुंचेंगे और बयान दर्ज करेगा। सुप्रीम कोर्ट में हलाल प्रमाणन पर बहस। सुप्रीम कोर्ट में हलाल प्रमाणन को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें बेसन जैसे उत्पादों के हलाल या गैर हलाल होने पर सवाल उठे। विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस में शुरू। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस में शुरू हुई। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न। पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन संपन्न हुआ।
तेलंगाना सरकार का सिंगापुर के साथ समझौता। तेलंगाना सरकार ने राज्य की कौशल विकास पहल को मजबूत करने के लिए सिंगापुर की तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ एक समझौता किया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन में एन से यंग की जीत। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब एन से यंग ने जीता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख नए घरों की स्वीकृति। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे शहरी गरीबी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख नए गैस कनेक्शन। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना की जल्द ही किस्त जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त के रूप में 2000 रुपये जल्दी जारी कर दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में नए अस्पतालों का पैनल। आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 नए निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया, जिससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर में वृद्धि। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को 6.7 से बढ़ाकर 8% कर दिया है, जिससे बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने वालों को लाभ होगा। मनरेगा के तहत मजदूरी दर में वृद्धि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत मजदूरी दर में 10% की वृद्धि की गई, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में सुधार होगा। जनधन खातों में बैलेंस की सीमा बढ़ी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खातों में अधिकतम बैलेंस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना में नए प्रोत्साहन। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत नए प्रोत्साहनों की घोषणा की, जिसमें टैक्स में छूट और आसान फंडिंग शामिल है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार। किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किए गए हैं, जिसमें प्रीमियम दरों में कमी और दावों को निपटान में तेजी शामिल है। यह थी आज की देश दुनिया की 25 टॉप खबर है। इसी तरह देश दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।